शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 10वीं के बच्चों को प्रश्न बैंक दिया गया, जिसमें उनकी पढ़ाई को सरल बनाने का प्रयास किया गया। तो मैं आज आपको सत्र 2020-21 में कक्षा 10वीं का जो मैथ का पेपर है उसको हल कराने का प्रयास करता हूँ, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है पाठ 7 की ओटी। यानी किताब में पाठ 7 है, जहाँ किताब में 6 पाठ को स्किप कर दिया गया है। तो पाठ 7 की ओटी जो है हमारे पास 67 पेज नंबर पर आती हैं। तो मैं पाठ 7 की ओटी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पाठ 7 का जो नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, 2 अंक का एक प्रश्न है। तो मीन्स ओटी की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या है 1 अंक भी काम आता है उस छात्र के लिए जो लगभग फेल होने की कगार पर हो। तो इसमें अपने पास पहला ऑप्शन आ रहा है सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला ऑप्शन अपने पास है कि सत्य सत्य बताना है। तो समझ लो तुमको यहाँ पे जरा, एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के 2 लंबी रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो यस, हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 लाइन बनाते हैं जो परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत होती है। यानी ये ऑप्शन कैसा है यहाँ पे, सही। ठीक है, तल का कार्तीय निर्देशांक तल को कार्तीय निर्देशांक तल कहते हैं। हाँ, जो एक्स अक्ष द्वारा ये पहला चतुर्थांश बनता है, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा और यहाँ पर चौथा। तो इनको प्रत्येक को क्या कहा जाता है, निर्देशांक तल कहा जाता है। इसका मतलब ये कैसा है, सही है। क्षैतिज रेखा को वाई अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। ये एकदम गलत उत्तर है। यानी हम इसको बनाए तो ये अपने पास एक्स अक्ष होता है, जिसे हम बोलते हैं कौन सी, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है वाई अक्ष, जिसे हम बोलते हैं कौन से, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी कैसा है, गलत है। इस प्रकार अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यस, ये उत्ती एकदम कैसी है, सही है। जैसे कि ये अपने पास एक्स वाई अक्ष है, ये अपने पास एक्स अक्ष है, और इस जगह पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इस जगह को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। यानी ओटी नंबर 5 सत्य सत्य में वो भी कैसी है, सत्य है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2-3 2,-3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यानी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दिमाग से बात है कि अपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 बनाते हैं। तो इसमें देखें एक्स निर्देशांक पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, यानी तीसरी है पर है। और वाई निर्देशांक कितना दिया है, -2, यानी कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। तुम्हारा पॉइंट तीसरे चतुर्थांश में मिलेगा। यानी पहली ओटी हमारी कैसी यहाँ पे, गलत है। इसी प्रकार ओटी 3 और 5 रखी, यानी हमारा एक्स भी कैसा है, नेगेटिव है, और वाई भी कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। हमें जो पॉइंट मिलेगा -3, -5, वो हमें तीसरे चतुर्थांश में मिलेगा। यानी ये ओटी कैसी यहाँ पे, सही। इसी प्रकार अगली ओटी है -2, -3, यानी 8 नंबर की ओटी, जो कि हमें एक्स पॉजिटिव है और वाई कैसा, नेगेटिव है, यानी चौथे चतुर्थांश में मिलेगी। यानी ये भी कैसी यहाँ पे, गलत है। 9 नंबर ओटी देखें, इसमें लिखा है बिंदु 3,0 वाई अक्ष पर स्थित है, बिल्कुल नहीं। यानी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो ओटी 9 नंबर की है, यदि हम देखें तो एक्स अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु लिया जाएगा तो उसमें एक्स होगा और दूसरा पॉइंट कितना होगा पे, 0। यानी एक्स अक्ष पर वाई अक्ष से लंबवत चली गई दूरी होती है, और एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यानी ये ओटी कैसी है, गलत है। इसी प्रकार ओटी नंबर कौन सी, 10, इसमें लिखा है बिंदु 0,5 एक्स अक्ष पर स्थित है, नहीं, क्योंकि इसमें एक्स निर्देशांक कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और एक्स निशान 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि वाई से एक्स पर कोई दूरी नहीं चली गई है, यानी से वाई पर चला गया कितने पॉइंट, 5 पॉइंट ऊपर की ओर। यानी वाई कैसा दिया है, पॉजिटिव। तो 0,5 जो है ना अपना कहाँ पर है, वाई अक्ष पर है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। यानी इसका मतलब क्या है, ये गलत है। समझे। तो क्या ओटी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन होता है तो क्या आता है, छात्र को जाना समझ में आता है। तो ओटी नंबर अपन लोग करने वाले हैं कौन सी, 11 लिखा है बिंदु 2,3 3,2 5,3 3,4 5,6 प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। हाँ, इसका कारण ये है कि ये ओटी 11 नंबर वाली कैसी है, सही है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, यानी एक्स के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है। यानी प्रत्येक बिंदु आपका प्रथम चतुर्थांश में ही
आ गया, यानी ओटी कैसी है, सर्वथा सत्य है। इसी प्रकार मास 3,0, 3,0, 5,0, मास 5,0 22 पर स्थित है। हाँ, ये भी ओटी कैसी एकदम सही है, ये भी मीन्स आप है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बिंदु में बाई निर्देशांक शून्य होने की वजह से प्रत्येक बिंदु यहाँ पर किस पर है, बाई एच पर स्थित है। इसी प्रकार हमारी कुछ ओटियाँ चैप्टर के लास्ट में दे रखी हैं, यानी सही विकल्प के रूप में, तो हम उन्हें करेंगे। जैसे कि बिंदु x,0 स्थित है, तो इसमें देखेंगे x तो है, लेकिन बाई का निशान कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे 0 दे रखा है। 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, वो बिंदु हमारा x अक्ष पर है, यानी बाई की कोई दूरी नहीं चली गई है। तो यानी हमारा कौन सा आंसर आया यहाँ पे, x,0 x अक्ष पर स्थित है। बिंदु लिखा है हमारे पास x, y की मूल बिंदु से दूरी। यदि हम x अक्ष बाई एच को बनाए यहाँ पर, तो एक बिंदु हमारे पास मूल बिंदु होगा, यानी 0,0 होगा, और दूसरा बिंदु किताब में दे रखा है कितना, x, y। अब दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो x - 0 का होल स्क्वायर आएगा, दूसरा आएगा y - 0 का होल स्क्वायर आएगा, और रूट के अंदर रहेगा तो 0 घटाएंगे तो अपने पास आएगा x² प्लस y² आएगा रूट के अंदर। तो इसके वजह से इसकी वैल्यू के हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा कौन सा होगा पे, बी ऑप्शन हमारा कैसा होगा, सही होगा। बात समझे, 0 उठाने पर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन दोनों, ये एमपी बोर्ड में पहली बार दिया गया, बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे एक्सपर्ट होंगे वही कर पाएंगे। दो बिंदु 5,0 और मीन्स 8,0 एक्स अक्ष पर स्थित है। दोनों ही बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं, क्योंकि दोनों में बाई निशान कितना दिया गया है, 0 दिया गया। तो पहला पॉइंट हमारा एक्स अक्ष पर 5 बिंदुओं पर है, यानी यहाँ पर होगा 5,0। इसी प्रकार आगे जाने पर हमें मिलेगा कितना, 8,0। तो अब पूछा गया इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी, यानी 3 पॉइंट इनके बीच की दूरी बनेंगे। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा हमारा, 3, यानी सी आंसर हमारा कैसा होगा, सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो बिंदु 0,7 और 0,11, यानी दोनों में 0 दे रखे हैं पहले पॉइंट, यानी बिंदु जो हमारा कहाँ पर है, दोनों बिंदु बाईच पर स्थित है, क्वेश्चन में भी कहा गया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, हम लोग दिमाग लगा के बता सकते हैं। यानी पहला पॉइंट हमारा 7 बिंदुओं के बाद है ऊपर तरफ, और अगला पॉइंट कितनी बात है, 11 के बाद, तो उनके बीच की दूरी आई कितनी हमारे पास यहाँ पे, 4। यानी पहला पॉइंट कितना, 0,7 एक्स बाई एच पर कहीं, और अगला पॉइंट कितना है, 0,11 बाई एच पर कहीं। तो इन दोनों बीच की दूरी कितनी है अपने पास, है यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है जी, तो अपने पास इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बिंदुओं ए x1 y1 और बिंदु x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी यदि किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो हमारे पास एक रेखाखंड मान लो सपोज कितना है A, जिसमें दिया है x1, दूसरा दिया है कितना पे y1। इसी प्रकार अगला पॉइंट दिया है x2 और अगला पॉइंट दिया है y2, और जिसको हमने बोल दिया कितना यहाँ पे B। ठीक, अब हमें निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कोई पॉइंट R है जो दोनों से बराबर दूरी पर है, यानी मान ली 1 इकाई दूरी पर है, मध्य बिंदु है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर R के जो निर्देशांक निकालते हैं, यानी x का मान निकालते हैं, और किसका मान निकालते हैं, y का। तो x का जो मान होता है वो जो होता है x बराबर, वो होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। जो y का आंसर होता है वो होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर जो होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। आगे हमारे पास फिर पुनः सत्य असत्य वाली ओटियाँ आ गई हैं, जो कि 1 नंबर में है। तो मूल बिंदु से निशान कितने होते हैं, 0 0 होते हैं, यानी हमारे कागज के समतल में जहाँ दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं उस जगह हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। वहाँ पर दोनों अक्षों में ना x और y के निशान कितने होते हैं, 0 0 होते हैं, यानी पहली ओटी हमारी कैसी यहाँ पे सत्य है, पहली ओटी हमारी कैसी यहाँ पे सत्य है। इसी प्रकार लिखा है x अक्ष पर स्थित बिंदु के निशान कितने होते हैं, 0,x होते हैं। ये एकदम गलत है, क्योंकि x अक्ष पर y के निशान 0 होते हैं और y अक्ष पर x के निशान 0 होते हैं। ये एकदम कैसा है, गलत है। इसी प्रकार की ओटी भी कैसी यहाँ पे गलत है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आया 4 नंबर का, जो खास अच्छा खासा हो सकता है कि मध्य बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए।
अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि मध्य बिंदु के निशान ज्ञात करने के लिए हम लोग x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2 लिख के कर लेते हैं। यानी दोनों बिंदुओं के x वाले निर्देशांक और दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक को जोड़कर 2 से क्या देते हैं भाग। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर -4 प्लस का 2 बटे में 2 यानी -2 बटे में 2 यानी -1 यानी ठीक है ना। -4 और सॉरी ये गलत है तरीका। इसमें क्या है मुझे ये 2 बिंदु लेने हैं। पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, यानी -4 प्लस के 8 बटे में 2 यानी 4 बटे में 2 यानी पहला पॉइंट कितना आएगा 2 जो कि यहाँ दिख रहा है मुझे। इसी प्रकार अगली जो आएंगे 4 प्लस 12 बटे में 2 यानी दूसरी निशान ये वाला और ये वाला। तो दोनों को हम जोड़ेंगे यानी 4 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा 16 बटे में 2 यानी 8 यानी ये भी कैसा है यहाँ पे सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ओटी है उसका ये आंसर एकदम कैसा है यहाँ पे सही है। ठीक है ना। यानी ये आंसर कैसा है सत्य उत्तर हुआ अपना ये वाला बिल्कुल राइट आंसर सत्य। अब आगे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि बिंदु को 2,3 और 4,5 की बीच की दूरी क्या तो खींचिए। तो हमें यहाँ पर उसको सूत्र ला के बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको मैं हल कर देता हूँ बकाया क्वेश्चनों को पेन कॉपी के माध्यम से। इन फ्यूचर कभी हो सकता है तो ध्यान दें कैसे करना है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं एक जो सिंपल सरल है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दूरी का सूत्र याद रहता है। दूरी का सूत्र अपने पास रहता है रूट के अंदर √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो x1 का है, ये y1 का है, ये x2 का है और ये y2 का है। तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे फिर बाद में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास आएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर रख के और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का 2 बचेंगे और यहाँ पर भी कितने रहेंगे -2 रहेंगे पूरा रूट के अंदर। यानी यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4, ये टोटल कितना हुआ हमारे पास रूट के अंदर 8 और 8 को बोल सकते हैं हम लोग 2√2। यानी हमारे पास जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास 2√। और हमें इसमें ध्यान से यहाँ पे मात्रक लिखना होगा। मात्रक हमारा किताब में नहीं दिया गया लेकिन जो भी होगा वो मात्रक कुछ किया है क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पे दूरी है। मात्रक को हम लोग यहाँ पे इकाई या इंग्लिश में से यूनिट कहते हैं। तो आज मेरे साथ पाठ की ऊँटियाँ कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से क्रम में आपको लगभग 10वीं क्लास की सभी चैप्टर की ऊँटियाँ मिलती रहेंगी। तो इन फ्यूचर आपको करना क्या है, जो मेरा चैनल है लाइक सर मैथ, इसको आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है। यानी इसके बेल आइकन को आपको यहाँ पे दबाना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।